सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैक ओवरफ्लो के बारे में और जानने वाले हैं कि आखिर स्टैक ओवरफ्लो होता क्या है एंड आप इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड जानने वाले हैं कि इस वेबसाइट की हेल्प से आप कैसे अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को और भी ज़्यादा सिंपल एंड एफिशिएंट बना सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So guys, basically Stack Overflow is a question and answer website for professional programmers. So guys, जैसा कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको कई सारे एरर्स को फेस करना पड़ता है, तो उन एरर्स को सॉल्व करने के लिए आप स्टैक ओवरफ्लो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको आपके प्रोग्राम में किसी भी स्पेसिफिक तरह का एक एरर मिल रहा है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। सो इस एरर से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप स्टैक ओवरफ्लो पे आके सर्च कर सकते हैं एंड इस क्वेरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे कई सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो कि कई सारे प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स ने वहाँ पे दिए होते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो अपने से कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जो कि वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सो आप जैसे कि एक वेबसाइट के बारे में जानते होंगे Quora.com। सो Quora.com पे आपने देखा होगा वहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होते हैं जो कि कुछ प्रोफेशनल्स के थ्रू लिखे गए होते हैं। सिमिलरली उसी तरह स्टैक ओवरफ्लो भी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके यहाँ पे आंसर्स मिल रहे होते हैं जिसको कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो देते हैं। एंड एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के बाद आप भी दूसरों की क्वेरीज का वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ स्टैक ओवरफ्लो पे अवेलेबल कंटेंट की, तो कंटेंट तो वहाँ भर भर के अवेलेबल है। कंटेंट की आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली है। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूँ तो स्टैक ओवरफ्लो पे ऑलमोस्ट 21 मिलियन क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एंड टोटल वहाँ पे 31 मिलियन आंसर्स भी पब्लिश किए जा चुके हैं। सो आई डोंट थिंक कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो 21 मिलियन क्वेश्चंस में नहीं लाई करता होगा, बट अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हाउ टू यूज़ स्टैक ओवरफ्लो, कि हम स्टैक ओवरफ्लो का अब यूज़ कैसे करेंगे। सो इसके लिए चलते हैं स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट पे एंड उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस आ चुके हैं हम स्टैक ओवरफ्लो की ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज stackoverflow.com। सो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना होगा। आप उसके लिए यहाँ ज्वाइन द कम्युनिटी के बटन पे यहाँ से क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी गूगल आईडी से साइन अप किया था तो मैं उसी से लॉगिन भी करने वाला हूँ। ओके, सो अब हम आ चुके हैं स्टैक ओवरफ्लो के होम पेज पे। सो इसके होम पेज पे आपको यहाँ पे कुछ टॉप क्वेश्चंस दिख जाते हैं जो कि कई यूज़र्स के थ्रू पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड यहाँ पे आप उनके स्टैट्स भी चेक कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन पे कितने वोट्स किए गए हैं, उस पर कितने आंसर्स किए गए हैं, उस क्वेश्चन पे कितना व्यू आया है। ठीक है, सो जैसे ये पहला वाला यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी वोट नहीं है ना कोई आंसर है, बस 7 व्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पे आंसर भी दिख जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है C++ से रिलेटेड, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे 27 व्यूज़ आए हैं एंड इस पर 2 लोगों ने आंसर किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो किसी यूज़र ने अपनी यहाँ पे क्वेरी पोस्ट की है तो उसने अपना कोड लिखा है एंड उसमें उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसने यहाँ पे उसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एंड हमारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, अगर उनको इसका आंसर पता होता है तो यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो जैसे कि किसी ने किसका आंसर दे रखा है, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया एंड इसका जो करेक्ट कोड है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको भी यहाँ पे मैंशन किया हुआ है। ठीक है, सो एक ये यूज़र का कोड था एंड यहाँ पे एक सेकंड यूज़र है, इसने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स वगैरह को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको भी इसका आंसर आता है तो सिंपली आप यहाँ योर आंसर के सेक्शन में जा करके अपना आंसर यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से आप देख सकते हैं ढेर सारे यहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी आंसर आता है तो आप यहाँ से उस क्वेश्चन में जा करके उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिख रही होंगी पब्लिक के नीचे। सो यहाँ पे जो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है दैट इज़ क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कितने ढेर सारे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कितने क्वेश्चंस इस पर पोस्टेड हैं, तो अराउंड इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पोस्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके वोट्स, आंसर्स एंड व्यूज़ वगैरह। तो अगर आपको भी इनमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप यहाँ पे उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एंड आंसर करने के लिए वही आपको सिंपली किसी भी क्वेश्चन पे जाना है एंड यहाँ पे उस यूज़र ने जो भी यहाँ पे अपना कोड लिखा है वो आप देख सकते हैं, उसकी जो भी क्वेरी है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं तो आपको सिंपली यहाँ योर आंसर्स के ऑप्शन में जा करके अपना पूरा कोड या फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना है, देन यहाँ पे पोस्ट योर आंसर कर देना है। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई कि हमने दूसरे के पूछे गए क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर कर सकते हैं। बट अगर हमारी खुद की कोई क्वेरी है और जिसको कि हम यहाँ पे पोस्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई क्वेश्चन है जो कि इसमें लिस्ट हो जाए, सो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आस्क क्वेश्चन का एक बटन दिख जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन का टाइटल देना है जो कि यहाँ पे होम पेज पे डिस्प्ले होगा, एंड आपको यहाँ पे अपना कोड या फिर अपनी जो क्वेरी है उसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना पूरा कोड लिख सकते हैं एंड उसमें जो भी आपको क्वेरी आती है उसको अच्छे से आपको मेंशन कर देना है, ताकि जो भी यूज़र इस क्वेश्चन को पढ़े उसको समझ में आ जाए ईजिली कि आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन जिससे भी रिलेटेड है आपको यहाँ पे टैग उसका डाल देना। आप यहाँ पे अप टू 5 टैग्स डाल सकते हैं। सपोज अगर आपका क्वेश्चन पाइथन से रिलेटेड है तो आप पाइथन एंड उससे रिलेटेड पाइथन प्रोग्रामिंग या जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी टैग्स होंगे आप यहाँ पे उसको ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो कैटेगराइज किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से रिव्यू योर क्वेश्चन करना है एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है। ठीक है, सो आते हैं फिर से हम अपने होम पेज पे। सो यहाँ पे कैटेगरीज में क्वेश्चन के बाद आप देख सकते हैं आपको एक टैग्स का कैटेगरी दिखता है, आपको इस पर क्लिक करना है। सो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेरीज को सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च के बार में यहाँ पे अपना जो भी वो कीवर्ड है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर आपको पाइथन आता है ना, आप पाइथन से रिलेटेड क्वेरीज को देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे पाइथन टाइप कर देना है एंड यहाँ सर्च करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी पाइथन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेरीज पोस्ट की गई हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टैग्स देख सकते हैं, जो आस्क क्वेश्चन के अंदर आपको टैग्स का ऑप्शन दिखा था तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ यहाँ पे कैटेगराइज हुई है। ठीक है, सो अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता हो, जैसे कोई भी है, सपोज ये है जैसे पाइथन एंट्री विजिट इनसाइड अ फंक्शन, अगर आपको इससे रिलेटेड नॉलेज है आप सिंपली इस क्वेश्चन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि एक्चुअली इसमें पूछा क्या गया है एंड क्या कोड इसने जो भी जिस यूज़र ने इसको पोस्ट किया उसने एक्चुअली में लिखा क्या है एंड उसकी क्वेरी क्या है। सो अगर आप उस क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे योर आंसर के सेक्शन में आना है, आपको अपना आंसर यहाँ पर टाइप करके पोस्ट कर देना है। ठीक है, सो इस तरह से आप चाहें जो भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड जो भी पोस्ट है उनको सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ कैटेगरीज में आप नेक्स्ट देख सकते हैं जो टैग्स की हमारी कैटेगरी है, हम इसको ओपन करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज के टैग्स। ठीक है, सपोज़ आप यहाँ पे जावा, पाइथन, सी शार्प, PHP या किसी से भी एक पर्टिकुलर टैग से रिलेटेड क्वेरीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ टैग्स के ऑप्शन में आकर के यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर आपको C++ आता है एंड उसकी क्वेरीज़ को देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे C++ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से मैनुअली सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टैग्स के ऑप्शन में जाकर जितने भी हमारे टैग्स अवेलेबल हैं पूरे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज़ को भी सर्च कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे पेजेस हैं तो उसमें कितने सारे टैग्स होंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो हमारी प्रोग्रामिंग में जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं या टॉपिक्स क्वेरीज तो मोस्टली यहाँ पे सारी ही चीज़ें कवर की गई हैं। देन हमारी कैटेगरीज में जो थर्ड वाला है दैट इज़ यूज़र्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कई सारे यहाँ पे वो यूज़र्स दिख जाएंगे जिन्होंने स्टैक ओवरफ्लो पे ढेरों क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं एंड वो काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे किसी भी एक यूज़र की प्रोफाइल ओपन करता हूँ, सपोज ये फर्स्ट वाले हैं गॉर्डन लिनॉफ। सो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मेंबर हैं स्टैक ओवरफ्लो के। इन्होंने 9 years 8 months बैक यहाँ पे काम स्टार्ट किया था एंड ये आज काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। एंड यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो ने इनको 51 गोल्ड बैजेस दे रखे हैं, 508 सिल्वर बैजेस एंड 646 ब्रॉन्ज बैजेस दे रखे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट प्रोग्रामर हैं। तो इनकी आप एक्सपर्टीज़ देखेंगे तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में काफ़ी इनकी एक्सपर्टीज़ है जिसमें कि इनको गोल्ड बैज मिल चुका है। एंड यहाँ पे आप टॉप टैग्स भी देख सकते हैं जिससे रिलेटेड इन्होंने क्वेरीज सॉल्व की है। सो बेसिकली वो एसक्यूएल सर्वर से ही रिलेटेड है। तो इनका जो स्कोर है दैट इज़ 94,984 एंड 76,000 से ज़्यादा इन्होंने पोस्ट की हुई है। सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको एसक्यूएल का। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप क्वेरीज है एसक्यूएल से रिलेटेड उन्होंने इसके आंसर्स कर रखे हैं। तो सपोज अगर मैं इनमें से एक क्वेरी खोलूँ जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ डेटा इन एसक्यूएल सर्वर गिवन द डेट मंथ ईयर एंड इंटीजर्स। सो इस क्वेश्चन को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। सो एक किसी यूज़र ने ये पर्टिकुलर क्वेरी की थी एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड। सो इन्होंने इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक ग्रीन टिक भी मिला यानी कि वेरीफाइड है बाय स्टैक ओवरफ्लो। तो इनका सबसे जेन्युइन आंसर है, यहाँ पे टॉप पे रैंक भी कर रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो टॉप पोस्ट है 84,982 है, यानी कि इतने यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रखे हैं।
ठीक है। तो यानी कि इनको जो एसक्यूएल से रिलेटेड नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे कई सारे यूज़र्स मिल जाएंगे जो कि अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। तो जैसे कि ये हैं बैरमर, तो इनका जावास्क्रिप्ट, पाइथन, माइस्क्यूएल में एक्सपर्टीज़ है। तो इससे रिलेटेड इन्होंने कई सारी क्वेरीज़ को सॉल्व कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे नंबर्स भी देख सकते हैं आप, तो नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है, ठीक है। तो जिन्होंने जितनी ज़्यादा क्वेरीज़ को सॉल्व कर रखा है तो उसकी रैंकिंग उतनी ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो गाइस ये हो गया हमारा यूजर्स वाला सेक्शन भी कंप्लीट। सो यहाँ पे अब हम स्टैक ओवरफ्लो के एक और फीचर को देख लेते हैं, दैट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फाइंड अ जॉब की कैटेगरी दिख जाती है। तो यहाँ पे आप जॉब्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो कई सारे अलग अलग कंपनीज़ में किसी भी पोस्ट पे जॉब्स अवेलेबल है ये यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। सपोज ये एक प्लांटिक्स कंपनी के अंदर एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है एंड इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ये सारी स्किल्स आनी चाहिए। आप यहाँ पे टैग्स देख सकते हैं एंड यहाँ और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और भी अलग अलग कंपनीज दिखेंगी एंड उसके टैग्स दिखेंगे कि उसके लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस या फिर और कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे फुल स्टैक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये बैलेना के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं, इसका स्किल्स हैं आपके अंदर एंड यहाँ पे टाइम भी दिखा देता है कि कब ये पोस्ट किया गया है रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट आपका जो रेज्यूमे वगैरह मांगा जाएगा देन आप उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो जो भी लेटेस्ट जॉब्स आती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड वो यहाँ पे पोस्ट हो जाती है। सो यहाँ से आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देन जो नेक्स्ट हमारा कैटेगरी डेट इज़ कंपनीज, इसको ओपन करते हैं। सो इस कैटेगरी के अंदर आपको कई सारी कंपनीज दिख जाती हैं। टोटल यहाँ पे 1169 कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरेस्टेड हैं आप सिंपली यहाँ पे ओपन करके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फॉलो करने से उसके जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे एंड इसमें जो भी जॉब्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे दिखा देगा एंड इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो भी दिखा देगा, ठीक है। एंड सबसे मेन कि इसकी लोकेशन क्या होने वाली, कहाँ पे आपको जॉब करना होगा वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वॉशिंगटन में ये जॉब है, यानी कि जो कंपनी है वॉशिंगटन की है। आप चाहे तो वहाँ पर जा करके जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन का ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे आपको जो ज़्यादातर जॉब्स दिखने वाली हैं वो फॉरेन जॉब्स ही होंगी। कुछ इंडियन जॉब्स भी मिल जाएंगे, आपको उसको बस सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सैप कोई कंपनी है, ये गुड़गांव एंड हैदराबाद में, तो यहाँ पे आप जा करके जॉब कर सकते हैं। इसके लिए आपको सैप, जावास्क्रिप्ट ये टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 25 जॉब्स अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे एक और देख सकते हैं साइमेंस एजी, ये आपका पुणे एंड बेंगलोर में है। ये जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है एंड यहाँ पे अभी फ़िलहाल 9 जॉब्स भी अवेलेबल हैं एंड ये इसकी जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप और भी कंपनी से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और अपनी लोकेशन का ध्यान रखें और स्किल्स का आपको ध्यान रख के यहाँ पे चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये था पूरा एक ओवरव्यू स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट का। सो आई होप आप इस वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गए होंगे। वैसे जो सबसे मेन इसका काम है वो क्वेश्चन आंसर का ही। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं एंड अपने क्वेश्चंस को भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस जैसा कि आपने सुना ही होगा स्टैक ओवरफ्लो को हर प्रोग्रामर का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है जो कि उसकी हेल्प कर रहा होता है उसकी पूरी प्रोग्रामिंग जर्नी में। सो आप भी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में इसकी हेल्प ज़रूर लें एंड अपने सारे डाउट्स एंड क्वेरीज़ को यहाँ से सॉल्व करें। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो फिर मिलते हैं और ऐसी किसी अमेजिंग से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।